नाजरीन, कुछ गीज़रों में ये भी मसले होते हैं कि इनका ये पॉयलट जो है ये बहुत कम चलता है और चलते चलते बंद हो जाता है, इसलिए वो उनका गीज़र कंटिन्यू नहीं चलता। आज हम ये देखेंगे कि इसके पॉयलट की जो फ्लेम है, जो शोला है, वो कम क्यों है, उसको तेज़ करने का और कम ज़्यादा करने का क्या तरीका है, इसको खोलते हैं और इसको भी देखते हैं क्या है। पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसका पायलट तेज़ करेंगे, क्योंकि इसका पायलट जो है पहले ठीक नहीं चल रहा था। नाज़रीन, इसका ये वाला सुराख इस कंडीशन में जिसमें ये पायलट सही ऑन ना होता हो, उसका शोला कम हो, तो इस यहाँ पे एक इसका छोटा सा सुराख होता है। उसको आप किसी भी सुई से लेके तो इसको थोड़ा सा खुला कर लें। उसके बाद बाकी की एडजस्टमेंट जो है वो गीज़र के अंदर होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको अभी हम थोड़ा सा खुला कर लेते हैं सुराख को। नाज़रीन, इसका हमने सुराख पहले से खुला कर लिया ताकि हमारा पायलट को सही वाली गैस मिल सके और वो ऑन हो जाए। अब हम इसे दोबारा इसके साथ अटैच करेंगे। इसके साथ ये लीकेज की वजह से टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम इसको दोबारा इसमें कस देंगे और इसमें नाज़रीन देख लेना है कि इसके अंदर कोई कचरा या मैच बॉक्स, अक्सर आप इसको जब मैच बॉक्स से ऑन करते हैं तो माचिस को ऐसे जला के आप यहाँ पे छोड़ देते हैं या यहाँ पे इसके साथ ऐसे टच करते हैं, तो ये इसकी जो ऐश होती है, माचिस की ऐश, वो इसके आगे आ जाती है, जिसकी वजह से ये इसका शोला बाहर सही वाला काम नहीं करता, सही वाला नहीं निकलता। सो आपने इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसके अंदर से जितना कचरा है, जो चीज़ है, वो सब निकाल लेनी है। और फिर इसको इसके साथ अटैच कर देना है उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये गीज़र के साथ पहले अटैच था। जहाँ तक मुमकिन हो हाथ से कस लें, इससे टाइम की बचत हो जाती है। उसके बाद अब इसे चाबी की मदद से ठीक वाला कस लें ताकि लीकेज की गुंजाइश ना रहे। गैस वाला काम नाजरीन बहुत एहतियात से करना चाहिए। उसकी एक एक चीज़ को अच्छी तरह देख के, चेक करके, लीकेज को ध्यान में रखते हुए। अब हम इसे फिट करेंगे वहाँ पे।
ये इस साइड पे आएगा, और ये टेफ्लॉन टेप, इसे टेफ्लॉन टेप बोलते हैं। ये लीकेज के लिए यूज़ होती है। इसे हम एक गैस वाले हिस्से में लगा देते हैं। नाज़रीन, टेफ्लॉन टेप लगाने का तरीका ये होता है कि जिस साइड पे आपका नट आपने कसना हो उसे उस साइड पे लगाते हैं, ताकि वो कसाई के वक़्त, कसते वक़्त वो खुलने ना पाए। इस एच पे पहले लगी हुई है टेफ्लॉन, इसका एक मोबाइल निकाल के फिर गैस वाले पाइप को लगा देते हैं। बस इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट है, वो देख लें कि वो इस एडजस्टमेंट की वजह से पाइप डैमेज ना हो, गलत जगह से मुड़ ना जाए, बस वो आपको देखना है। यहाँ पे ठीक है। इस पाइप को बिल्कुल ऊपर तक लेके जाएं और फिर इसको यहाँ पे कसते हैं। रेंच का ये असूल होता है, जहाँ पे जगह कम होती है और पूरा घूम नहीं सकता, वहाँ पे एक दफ़ा आप इस साइड से इसको वर्क करवाएंगे और दूसरी दफ़ा आप इसको उल्टा करके फिर वर्क करवाएंगे। ये ठीक हो गया। अभी हम इसको ऑफ पोजीशन पे लाते हैं और ये हमने ऑन किया, हमारा शोला ऑन हो गया। अभी हम इसको छोड़ देंगे और इस बटन को ऑन पे लेके आए, हमारा गीज़र ऑन हो गया। और मैं अभी इसको ऑफ़ करके आपको इसके ये जो इसका पायलट है इसको और कम ज़्यादा करने का तरीका बताता हूँ। बहुत सारी जगहों पे ये पायलट सही नहीं चलता। ये नाज़रीन, मैंने अब लाइट ऑफ करके कैमरा चलाया तो अभी अब हमारा ये बर्नर आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं बर्नर को तेज़ और कम और ज़्यादा करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये तेज़ हो गया, ये और तेज़ हो गया और ये कम हो गया। इसे आपने अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लेना है। ये नाज़रीन, ये आपकी स्विच के साथ, ऑन ऑफ वाले स्विच के बिल्कुल साथ एक पेच होता है, या आप फ्लैट पेचकस लें जिसे एक मुँह वाला कहते हैं, उससे आप यहाँ पे रख के जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये शोला कम होगा, ऐसे घुमाएंगे शोला कम होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो शोला तेज़ होगा। ये अब तेज़ हो रहा है। मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, शोला तेज़ हो रहा है। ये मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसे तो ये शोला कम हो रहा है। ये शोला बहुत तेज़ भी नहीं रखना, वरना आपकी जो सेंस हमने अभी इसमें इंस्टॉल की है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और बहुत कम भी नहीं करना, बहुत कम से आपका गीज़र सही वाला ऑन ऑफ नहीं होगा। हमारा मकसद है कि हमने पल्स की एच को गर्म रखना है बस,
ताकि आपका गीज़र ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहे। बस यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट ठीक है, इस जगह पे इसकी एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से ठीक है। नॉर्मल शोला ये हमने जो उसका वॉल में सुई के ज़रिए उसका सुराख सही किया था ना, उसकी वजह से ये इसका सही हो गया। और नाज़रीन, आपने माचिस चलाते वक्त इसके अंदर कोई माचिस की कोई ऐश वगैरह नहीं आने देनी, उसका ज़रा ध्यान रखना है। अभी हमारा गीज़र बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं आपको इसको ऑन ऑफ करने का तरीका बताता हूँ। मैं इसको ज़रा बंद कर लूँ।